हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ने वाले हैं, मतलब एफसीसी का। एफसीसी तो हो चुका है, बीसीसी का, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि एफसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है, तो 74% आया था और उसका परसेंटेज ऑफ वैकेंट स्पेस आया था 26%। ओके, आज हम लोग सीखेंगे मतलब पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यानी कि बीसीसी, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ। तो आज का हेडिंग होगा आपका पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी। बीसीसी को हम लोग बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के केस में जो नंबर्स ऑफ एटम होते हैं वो 2 होता है। कितना होता है? 2। अब ये दो कैसे होते हैं आप देख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए एक क्यूब है, ये क्या है आपका? क्यूब है। इस क्यूब में टोटल 8 कॉर्नर होते हैं। कितने कॉर्नर होते हैं? इस क्यूब में टोटल 8 कॉर्नर होते हैं। आ रहा है समझ में सबको? तो इस क्यूब में 8 कोना होता है जिसको हम नाम लिख सकते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच। कॉर्नर पोजीशन पे एटम सिर्फ होगा तो इसको प्रिमिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल। और यदि कॉर्नर के अलावा इसके बॉडी के सेंटर में यदि एक एटम होगा तो ये हो जाएगा बीसीसी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है कि जितने भी कॉर्नर होते हैं इसमें एटम का जो है कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। कितना होता है? 1/8। तो 8 कॉर्नर है तो 1/8 करेंगे सभी जगह। और सेंटर, बॉडी के सेंटर में जो एटम होता है वो 1 होता है जिसको 100% बोलते हैं, 100% कंट्रीब्यूशन। अच्छा, टोटल एटम निकालेंगे इसमें, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन, समझिए, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी बराबर क्या होगा? टोटल कॉर्नर कितने हैं? 8 है, तो 8 इंटू, और एक कॉर्नर में कितने एटम है? 1/8 प्लस, अब बॉडी में कितना है? 1, तो 8 से कैंसिल, कितना हो जाएगा आपका? 1 + 1 कितना? 2। इसमें कितने एटम होते हैं? 2 एटम। तो एक बात तो पता है कि बॉडी सेंटर में एटम की संख्या कितना होता है? 2। हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी जो होता है 68% होता है। कितना होता है? 68%। हम आज प्रूव करेंगे कि बीसीसी में 68% इसका पैकिंग एफिशिएंसी कहाँ से आया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। तो एक बात आपको बता दिए कि बीसीसी में यदि आपको टोटल नंबर्स ऑफ एटम कोई पूछे तो कितना बोलिएगा? 2 एटम्स होते हैं। कितने होते हैं? 2 एटम्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं अभी इसका पैकिंग एफिशिएंसी। बीसीसी यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अभी बना के दिखा दिए फिगर। इसका पैकिंग एफिशिएंसी देखना है कि 68% कैसे आता है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एक क्यूब बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एक क्यूब बनाएंगे। आप समझिए, जैसे एक क्यूब बनाइएगा सबसे पहले, तो बहुत ही प्यारा सा, छोटा सा, बड़ा भी बना सकते हैं। क्या बनाएंगे हम लोग? क्यूब बनाएंगे। एक क्यूब बनाएंगे, नन्हा सा, प्यारा सा, छोटा सा क्यूब, या फिर क्या बोलेंगे? एक क्यूट सा क्यूब बना रहे हैं। ये बन गया। इसको इसमें मिला दिए, इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए। ओके, अब इसका नेमिंग यदि करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, सी, डी, ई, एफ, जी, और ये क्या हो गया आपका? एच। बॉडी सेंटर्ड के केस क्या होता है कि एटम कॉर्नर पोजीशन पे तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा एक एटम बॉडी के सेंटर में होगा, मतलब बीचों बीच, इस क्यूब के बीचों बीच, मतलब इसका थोड़ा सा भी भाग बाहर नहीं होगा। आप समझिए यहाँ पे।
तो एक एटम यदि हम यहाँ पे बीचों बीच रख दें, रख दो, एक एटम, बोलिए सर इतना बड़ा एटम होता है? अरे होता नहीं, डेरिवेशन के लिए बस दिखना भी तो चाहिए। तो एक एटम इसके क्या होता है, यूनिट सेल के बीचों बीच। यहाँ यूनिट सेल किसको बोल रहे हैं, क्यूब को। तो ये हो गया BCC, क्या हो गया BCC। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, अब यहाँ पे सॉलिड स्टेट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सॉलिड स्टेट में होता क्या है कि एटम एक दूसरे से सटा हुआ होता है। इससे सटा हुआ ये एटम होगा और इससे सटा हुआ ये एटम होगा, ठीक है। तो इस तरह से बड़ा है, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया, टेंशन की बात नहीं है। तो ये मेरा प्यारा सा BCC बन गया, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया था, इसको ऐसे मैनेज करता है। ओके, अब ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है तो इसको ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये एटम का सेंटर, इस एटम का सेंटर, इस कॉर्नर में जो एटम है इसका सेंटर ये है, इस कॉर्नर में जो एटम है इसका सेंटर ये है, और इस एटम का सेंटर कुछ यहाँ होगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे दो लाइनें खींचते हैं हम लोग, A और F को मिला दिए, तो उसके बाद दूसरा, तो पहले एक यूनिट सेल बनाएंगे, उसमें एक एटम बीच में रखेंगे, और यहाँ पे जो है कॉर्नर का एटम है इसके टच में रहेगा, तो इसको सटा के दो एटम और बनेगा, एक इस कोना वाला, एक इस कोना वाला एटम इसको क्या करेगा, टच करेगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, A को F से मिला दीजिए, मिला दीजिए, मिल गया, मिल गया, ठीक है। और F को D से मिला दीजिए, F को किससे मिला दीजिए, D से, F को D से मिला दीजिए। तो यहाँ पे आप यदि गौर फरमाएंगे तो यहाँ दो ट्रायंगल मिलेगा, दो त्रिभुज मिलेंगे हमें। एक तो ये वाला हो गया AFD, एक ट्रायंगल क्या हो गया AFD, दूसरा ट्रायंगल मिलेगा आपको EFD, EFD, दूसरा ट्रायंगल ये है, गाढ़ा कर दिए थोड़ा पता चले, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया। तो कितने ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहे हैं बच्चे, दो। आप डिफरेंट कलर यूज कर सकते हैं इस तरह के इसको बनाने में। तो ये हो गया आपका BCC, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है आपका BCC है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, मान लिया जाए इसका एज लेंथ जो है, इसका एज लेंथ, कोर की लंबाई जिसको बोलते हैं, या लेंथ ऑफ साइड, यदि हम मान लें यहाँ से यहाँ की दूरी A है, मतलब एज लेंथ कितना है, A है, तो सब का सब क्या हो जाएगा, A, यानी कि A भी कितना हो जाएगा, A भी A हो जाएगा, A भी A हो जाएगा, A भी कितना हो जाएगा, A, समझ में आ रहा है, A भी A हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इस ट्रायंगल में देखिए, तो इसका वैल्यू A है और ED का भी वैल्यू कितना है, A है, तो क्या FD का वैल्यू A होगा, नहीं, इसको हम B मान लेंगे। कितना मान लेंगे, B। और AFD में AD का वैल्यू कितना है, A है, और FD का वैल्यू हम अभी माने कितना है, B है। तो AF का वैल्यू कभी B या A के बराबर नहीं होगा, तो इसको हम कितना मान लेंगे, C। कितना मान लिए, C। इसी को बोलते हैं बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल कितना हो गया, C, मान लिया जाए C। अब देखिए, आप जानते हैं ये एटम है तो इसका सेंटर है, तो एटम ये क्या बोलते हैं, सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस बोलते हैं। तो इसमें दो रेडियस होंगे और इसमें एक रेडियस होंगे, ठीक है, हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें क्या करना है हमें कि सबसे पहले यदि हमें B का वैल्यू मिल जाता है तो C का भी वैल्यू आसानी से क्या होगा, मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम काम करेंगे ट्रायंगल, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि 68% कहाँ से आया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पहला जो ट्रायंगल लेंगे, इसमें हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, साफ साफ देखिए, EFD में देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, तो क्या होता है, FD, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ देखिए, EF का वैल्यू दिया हुआ है A, ED का वैल्यू, ED भी कितना है A, लेकिन FD कितना है, FD बराबर B, FD बराबर कितना हो गया, B। आप जानते हैं ये आपका हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस
बेस का स्क्वायर, यानी कि यदि इसमें पाइथागोरस लगाया जाए तो एफ डी स्क्वायर बराबर होना चाहिए ई एफ का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आप जानते हैं बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इसका वैल्यू कितना है ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर। तो आप बोलिए b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √2a का स्क्वायर। तो b बराबर कितना आ गया, b इज इक्वल टू आ गया √2a, b का वैल्यू आ गया √2a, यानी कि b हमें मिल चुका है, b का वैल्यू आ गया √2a। और जब b का वैल्यू पता चल गया तो अब ट्रायंगल देखना है AFD ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे AFD। तो AFD में AD का वैल्यू पता है, FD का वैल्यू पता चल गया कितना √2a, तो C का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। यहाँ पे जो C है इसी को बॉडी डायगोनल भी कहा जाता है। नीचे तक दिख रहा है सबको जी, सुंदर दिख रहा है, दिख तो रहा है। अब देखिए यहाँ तक हो गया सबका। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ट्रायंगल लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इन ट्रायंगल, यहाँ पे लीजिएगा इन ट्रायंगल AFD, इन ट्रायंगल AFD में देखेंगे AD का वैल्यू पता है, AD इज इक्वल टू A है, FD का वैल्यू पता है, FD बराबर B, और B इज इक्वल टू है √2a। AD का AF का वैल्यू कितना है C, और C बराबर है 4R, C बराबर 4R लिख सकते हैं। क्यों, 1 2 3 4 कितने R हैं, 1 2 3 4, तो 4R, C बराबर आप कितना लिख सकते हैं 4R। अब हमें इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, तो लगाइएगा तो क्या होगा AF का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस FD का स्क्वायर। तो भाई AF का वैल्यू जो है C है, तो C का स्क्वायर बराबर AD का वैल्यू कितना है A का स्क्वायर प्लस FD का वैल्यू कितना आया था जी √2a, या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंपल वे में B का स्क्वायर, वैल्यू पुट कीजिए B का, तो C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस √2a का होल स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे, C स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा A स्क्वायर प्लस √2 इंटू √2 2 हो जाएगा 2a स्क्वायर, यानी कि आप बोल सकते हैं C स्क्वायर इज इक्वल टू √3a स्क्वायर हो गया। अब इसको थोड़ा सा देखें, यहाँ पे C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √3a का स्क्वायर, यानी कि आप बोल सकते हैं C बराबर √3a, C इज इक्वल टू कितना आ गया √3a, ठीक है, √3a ये आ गया। यहाँ पे C क्या है, C को बोला गया है, यहाँ जो C है C को बोला गया है बॉडी डायगोनल। C को क्या बोला गया है, C यहाँ पे है बॉडी डायगोनल, ये आपका बॉडी डायगोनल है √3a। तो बॉडी डायगोनल यहाँ पे क्या है आपका C को बोलते हैं हम लोग बॉडी डायगोनल, और C का जो वैल्यू है कितना है √3a। तो यदि आपसे कोई पूछे BCC में बॉडी डायगोनल कितना होता है, √3a होता है, √3a, ठीक है, सबको बुझा रहा है √3a, सॉरी थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ √3a, ये क्या है आपका बॉडी डायगोनल। इतना का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया सबको, बहुत ही सिंपल है। क्या किए यहाँ पे देखिए सब लोग, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ BCC कितना होता है 68%। तो हमें प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करने सिखा रहे हैं कि कैसे आया। तो सबसे पहले एक क्यूब बना है, क्या बना है एक क्यूब बनाने के बाद एक एटम कहाँ रखे, इसके बॉडी के सेंटर में, मतलब बीचों बीच। लेकिन यहाँ पे सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं तो ये एटम जो है बॉडी के अंदर जो एटम होगा वो इस कॉर्नर के एटम्स के टच में होगा और इस कॉर्नर के एटम के टच में होगा।
तो हम लोग क्या किए कि यहाँ पे सबसे पहले कॉर्नर पोजीशन का नाम लिख दिए और ए को एफ से मिला दिए और एफ को डी से मिला दिए। तो यहाँ पे दो त्रिभुज हमें मिला, एक मिला आपका ई एफ डी ट्रायंगल मिला और दूसरा मिला ए एफ डी। अब यहाँ पे यदि C का वैल्यू हमें निकालना है तो V का वैल्यू निकालना बहुत जरूरी था, तो इसको निकाले, इसके बाद इसको सॉल्व कर दिए तो ये निकल गया बॉडी डायगोनल √3a आ गया। तो C का भी वैल्यू, अब इसको हम सॉल्व किए तो B का वैल्यू निकला और इसको सॉल्व किए तो हमें क्या मिला, C का वैल्यू मिला। C का वैल्यू मिलने के बाद आप जान सकते हैं, आपको पता है चूंकि C इज इक्वल टू कितना है, C इज इक्वल टू आपका 4R है, तो यहाँ C के जगह कितना रख सकते हैं, 4R आप रख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो फटाफट क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे बताते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सर। अब यदि आगे देखें इसका, तो सब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसका आगे क्या देखना है आपको, जैसे आप चूंकि C का वैल्यू निकाल सकें, C को क्या बोले थे, बॉडी डायगोनल, ये आया था √3 और A आया था √3a, ठीक है। और चूंकि आपको पता है C इज इक्वल टू लिख सकते हैं 4R, कितना लिख सकते हैं 4R, चूंकि पैकिंग एफिशिएंसी को पैकिंग फ्रैक्शन भी बोला जाता है, चूंकि यहाँ पे एक रेशियो है और ये जो रेशियो होता है, ये रेशियो होता है आपका स्फीयर और आपका यूनिट सेल का, मतलब क्यूब का, ठीक है। तो हमारा टारगेट है यहाँ पे यदि यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालने और यदि रेडिया ये क्या बोलते हैं आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल लें, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स, तो आसानी से हम पैकिंग एफिशिएंसी तक पहुंच सकते हैं। अगला क्या है पढ़ा कि C बराबर जब 4R होता है तो ये C का वैल्यू, C के जगह यहाँ यदि 4R रख दिया जाए, समझिए बात को, यदि C के जगह कितना रख दिया जाए 4R, तो 4R इज इक्वल टू हो जाएगा √3a। तो कोई पूछेगा R बराबर कितना होगा, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा √3/4 × a। ओके, ये हो गया। अब यही तो याद करना है, उसके बाद फिर याद रखना है कि यदि A पूछेगा, A यहाँ पे एज लेंथ है, A का वैल्यू कितना है, तो A बराबर आप लिख सकते हो कितना, A बराबर आप लिख सकते हैं 4/√3 × कितना R, ठीक है। ये दोनों हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं A को बोलते हैं एज लेंथ, क्या बोलते हैं, एज लेंथ, एज लेंथ, एज लेंथ है, और यहाँ पे R क्या है, रेडियस, रेडियस, रेडियस ऑफ एटम स्फीयर जो भी हो, ठीक है। ये हो गया एज लेंथ और R हो गया रेडियस। नेक्स्ट पड़ाव क्या है आपका, नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग आगे, यदि हम देखें तो होता क्या है, मतलब आपका A का वैल्यू पता चल गया और R का वैल्यू पता चल गया, A का वैल्यू पता चल गया R, तो A से क्या निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ, यदि निकालें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल को क्यू भी बोल सकते हैं, बराबर होता है AQ, कितना होता है AQ। आपको पता है A बराबर कितना आया, A का वैल्यू देखिए 4/√3 × R, 4/√3 × R। यदि हम इसका क्यूब कर दें तो इसका भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो आप देख सकते हो AQ इज इक्वल टू आ जाएगा, 4 को 3 बार गुना किया, 4 × 16 = 64, 64/3√3 हो जाएगा, √3 × √3 × √3, जैसे होता है ना, √3 × √3 × √3, √3 हो जाएगा, √3 × √3 √3, तो 3√3 हो गया। R × R कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, R3, यानी कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मिल गया। आपको क्या प्राप्त हो गया, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जब मिल गया तो फिर क्या निकालना है, दूसरा पॉइंट में निकालना है आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर होता है 4/3πr3। तो देखिए आपको बताए थे, चूंकि BCC में कितना होता है, 2 एटम होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन BCC इज इक्वल टू 2। यहाँ पे एटम को क्या बोला गया, स्फीयर, एटम को क्या बोला गया, स्फीयर। तो BCC के केस में कितने स्फीयर होते हैं, 2, कितने होते हैं, 2 एटम का मतलब 2 स्फीयर होते हैं। तो क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स, वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 ×
बाकी तो यही फॉर्मूला रहेगा, 2 इंटू 4/3 और पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका वैल्यू 4 दूना 8, 8/3 पाई आर क्यूब, इतना आ जाएगा, क्योंकि 2 स्फीयर होते हैं इसमें। नेक्स्ट तो है पैकिंग इफिशियंसी। इसका फार्मूला क्या होता है? तो पैकिंग इफिशियंसी का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। पैकिंग इफिशियंसी को आप शॉर्ट में पीई बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पीई। पीई फॉर हो गया पैकिंग इफिशियंसी। पीई फॉर क्या हो गया? पी फॉर पैकिंग, ई फॉर इफिशियंसी। तो पैकिंग इफिशियंसी बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स और अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यहाँ यूनिट सेल का मतलब है क्यूब, इंटू 100, इंटू कितना करेंगे? इंटू कर देंगे 100%। यही हो गया इसका पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला। अब देखिए आपके पास दोनों चीज़ है, आपके पास दोनों चीज़ है। क्या दोनों चीज़ है? आप क्या करें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल चुके हैं 8/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है? 64/3√3 इंटू आर क्यूब। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का वैल्यू ये वाला रख दीजिए, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ये वाला पुट करें, तो यानी कि P बराबर आप निकाल सकते हैं, P इज इक्वल टू हो जाएगा, अब भरिएगा 8/3 पाई आर क्यूब अपॉन 64/3√3 आर क्यूब इंटू 100%। ओके, अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, 8 है का 8, 8 है 64, ठीक है 64, आर क्यू से आर क्यू कैंसिल। तो ये हो जाएगा बच्चे, ये जो आपको होगा पाई इंटू √3 ये ऊपर से जाएगा, इंटू 100 अपॉन नीचे कितना बचेगा? 8%। सबका यदि वैल्यू रखें तो इसका वैल्यू होता है 22/7, यानी कि इसका वैल्यू रख देंगे 3.14 पाई का, इसका वैल्यू तो 1.732 इंटू कितना होगा 100 अपॉन कितना 8%। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 68%। कितना आएगा 68%। ये क्या हो गया प्रूफ। तो आपको क्या बताए थे कि बीसीसी के केस में आपका पैकिंग इफिशियंसी क्या हो गया आपका 68%। और एक सूचना देनी थी आपको, आप याद रखेंगे कि आपका जो क्लासेस हैं मतलब ऑफलाइन क्लासेस वो खुल चुका है 7 तारीख से ही, ठीक है। तो आप जिनको जानकारी नहीं है आप लोग जान लीजिए ये खुल चुका है। और जिनको इंक्वायरी लेके नंबर है आपका 97, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके पूछताछ कर सकते हैं 9798110378, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर भी है, सब कुछ है। तो टेलीग्राम नंबर भी है, तो आप मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल करके पूछ सकते हैं क्लासेस के बारे में। ओके, तो इस तरह से हम अभी क्या देखें, अभी हम लोग देखें आपका पैकिंग इफिशियंसी के बारे में। किसके बारे में? पैकिंग इफिशियंसी। किसका? बीसीसी का। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है अभी बताते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो कैसे प्रूफ किया गया ये देख चुके हैं हम लोग। अब देखिए बीसीसी के अंदर क्या क्या सीखे हैं। बीसीसी के अंदर हमें जो सीखने को मिला है वो देखिए शांति से। तो देखिए बीसीसी के अंदर हम लोग क्या सीखे, जैसे मान लीजिए ये आपका बीसीसी है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। क्या बोलते हैं इसको? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यूनिट सेल भी बोल सकते हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। इसमें हमें क्या क्या मिला? तो सबसे पहले तो आपको मिल गया पैकिंग इफिशियंसी। यदि पैकिंग इफिशियंसी कोई बोलेगा तो 68%। और एक होता है परसेंटेज ऑफ वैकेंट स्पेस। परसेंटेज ऑफ वैकेंट स्पेस यदि कोई पूछा तो कितना बचेगा? 32%। ये फिक्स हो गया। इसमें पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ये कितना आता है? 2। कितना आता है? 2। और इसमें क्या सीखने को मिला आपको? और मिला इसका, यदि आपसे पूछ दिया रेडियस r बराबर कितना होता है, तो r बराबर a बाय, r बराबर अभी बनाए थे कितना होता है? √3/4 इंटू ए। ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होने वाला है।
और यदि ए का वैल्यू कोई पूछे कि कितना होता है, तो ए का वैल्यू इसका होता है 4/√3 इंटू आर। उसके बाद इसका यदि पूछे कोई बॉडी डायगोनल कितना होता है, बॉडी डायगोनल यदि पूछा तो कितना बोलिएगा, √3a। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी बीसीसी के, जो कि आपके शॉर्टकट याद रख सकते हैं। ये कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, और इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, जब शॉर्ट नोट्स आप लोग बनाते हैं तो इस टाइप से बनाएं, है ना। कोई भी चीज़ पढ़ें तो उसका शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं। तो बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है। बीसीसी के अंदर क्या क्या देखें, टोटल नंबर्स ऑफ एटम कितना होता है, 2। यदि ऑब्जेक्टिव में पूछे कि टोटल नंबर्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन बीसीसी तो कितना, 2। पैकिंग इफिशिएंसी, पी फॉर पैकिंग, ई फॉर इफिशिएंसी, पैकिंग इफिशिएंसी 68%। तो खाली जगह कितना रह जाएगा, वैकेंट स्पेस, परसेंटेज ऑफ 32%। बॉडी डायगोनल का वैल्यू कितना होता है, √3a। यदि बॉडी मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक के केस में एटम को यदि अरेंज किया गया तो एटम का रेडियस कितना होगा बॉडी सेंटर क्यूबिक के बीसीसी के केस में, √3/4 इंटू a। और यदि उसका जो क्यूब है यानी कि यूनिट सेल जिसको हम लोग बोल रहे हैं, उसका एज लेंथ यदि पूछा जाए कि एज लेंथ मतलब कोर की लंबाई कितना है, कितना के बराबर होगा, तो a = हो जाएगा 4/√3 इंटू आर। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये क्या था आपका बीसीसी, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, है ना। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आज इतना ही। ओके बच्चे, तो इसको क्या करें, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच।